हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की समसामयिकी जो कि माह दिसंबर 2022 की है। ठीक है, और यहाँ से पूरा का पूरा प्रश्न छपने की संभावना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग 27 प्रश्न इसमें हैं, टोटल 27 प्रश्न है। ठीक है, अगले 15-20 मिनट आप लोग बिल्कुल बैठ जाइए नोटबुक लेकर, और काफ़ी महत्वपूर्ण केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे आपने नोट करने, रिवीजन करते रहिए, और परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं सारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आज का इसका पहला प्रश्न जो है, ठीक है, पहला प्रश्न देखो, पूरे मैंने टाइप भी कर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया? देखो शेखर पाठक को। ठीक है, शेखर पाठक जो कि एक रचनाकार हैं उत्तराखंड के। ठीक है, तो उन्हें ये दिया गया है। चिपको आंदोलन पर इनकी एक आधारित रचना है। ठीक है, चिपको आंदोलन पर आधारित रचना है। कौन सी? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, इस रचना के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड इनको प्रदान किया गया। ठीक है, 2022 का। इस अवार्ड में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखो 15 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अंग्रेजी अनुवाद किया गया मनीषा चौधरी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट भी करते रहिए साथ ही साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो किसको दिया गया? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है? शेखर पाठक को प्रदान किया गया। ठीक है, और किस कृति के लिए प्रदान किया गया? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, इस कृति के लिए प्रदान किया गया है। अब देखते हैं, देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है। देखो प्रश्न संख्या 2 है, सोहन लाल। ठीक है, किससे संबंधित है? सबसे पहले तो ढोल वादन से। ठीक है, ढोल वादन से संबंधित हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल हो सकता है आगे परीक्षाओं के लिए। ठीक है, सोहन लाल, इनको HNB जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि, अभी हाल ही में इसका समारोह जो दीक्षांत समारोह, ठीक है, तो मनाया गया था हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का। तो उस दौरान सोहन लाल जो कि ढोल वादन से संबंधित हैं और मूल रूप से टिहरी के रहने वाले हैं, ठीक है, तो इनको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे पूछा जा सकता है। अगला देखो प्रश्न संख्या 3 है, राज्य दिव्यांग पुरस्कार 2022। ठीक है, तो किस दौरान प्रदान किया जाता है? सबसे पहले तो देखो कब प्रदान किया जाता है? 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस के अवसर पर राज्य में कुल 32 दिव्यांग जनों को, ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर कुल 32 व्यक्तियों को राज्य दिव्यांग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इस दौरान महत्वपूर्ण एक घोषणा की गई थी, जो क्या थी कि राज्य स्तरीय जो दक्षता पुरस्कार की राशि है, ठीक है, जो पूर्व में 5,000 रुपये दी जाती थी उसको 8,000 रुपये कर दिया गया है, और जो कृत्रिम अंग अनुदान की राशि थी, ठीक है, इसको भी 4,000 से 7,000 रुपया कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि राज्य दिव्यांग पुरस्कार 2022 से कुल कितने दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? कुल 32 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक्सीलेंस अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया। और ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 या फिर 62 वर्ष। ठीक है, या तो 6 साल तक रहेंगे या फिर 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो वहाँ तक रह सकते हैं। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 5 है, पत्रकार हैं योगेश भट्ट। ठीक है, इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूचना आयुक्त। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त देखो 3 अन्य सूचना आयुक्त भी हैं। कौन? विवेक शर्मा, ठीक है, विपिन चंद्र और अर्जुन सिंह। तो कुल 4 सूचना आयुक्त, और इनके अलावा राज्य के वर्तमान में मुख्य जो सूचना आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा, जो कि 2022 में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जनवरी 2022 में इनको नियुक्त किया गया था, अनिल चंद्र पुनेठा। ठीक है, और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 या फिर 65 साल। ठीक है, या तो 5 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 तो पूछा जा सकता है, हाल ही में किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है? योगेश भट्ट। ठीक है, जो कि क्या है? पत्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखो, चर्चा में रहा दुधियाड़ी मेला। ठीक है, तो चर्चा में रहा दुधियाड़ी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? टिहरी जिले में। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो टिहरी जिले के पोनाड़ा गाँव, ठीक है, कहाँ पड़ता है? भिलंगना ब्लॉक में। ठीक है, भिलंगना ब्लॉक में ये पड़ता है टिहरी के।
ठीक है, भिलंगना ब्लॉक में आता है। और कुंभ की तर्ज पर इसका आयोजन भी कितने वर्षों में होता है, 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2022 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, 7 से 15 दिसंबर के मध्य आयोजित हुआ था। इसको जो पर्यटन मंत्री हमारे राज्य के कौन है, सतपाल महाराज। ठीक है, सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, तो इसी दौरान उनके द्वारा वहां पर यात्रा की गई थी। ठीक है, टिहरी की, और इसी दौरान उनके द्वारा इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। अगला देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 7 है, उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, ठीक है, किसको बनाया गया है, तो ये कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हैं। ठीक है, जो कि नरेंद्र नगर के विधायक हैं। इनको अगले 4 वर्ष तक के लिए उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक किसको दिया गया है, कुमाऊं कमांडेंट ललित मोहन जोशी को। ठीक है, ये प्रदान किया गया कब, होम गार्ड्स दिवस के अवसर पर। ठीक है, होम गार्ड दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। ठीक है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दौरान कुमाऊं कमांडेंट ललित मोहन जोशी को राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस अवसर पर देखो एक ऐप भी लॉन्च किया गया, होमगार्ड जो जवान हैं, ठीक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक पहल ऐप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहल ऐप लॉन्च किया गया, जिसके जरिए वह चिकित्सक से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में सलाह ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसको दिया गया राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक, कुमाऊं कमांडेंट ललित मोहन जोशी को। और यदि क्वेश्चन बनेगा पहल ऐप का संबंध किससे है, तो किससे है पहल ऐप का संबंध, होमगार्ड जवानों से। ठीक है, या होमगार्ड से संबंधित है या फिर होमगार्ड जवानों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। देखो, प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग कहाँ पर निर्माणाधीन है यहाँ पर, या फिर कहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, देहरादून में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, देहरादून में। तो क्वेश्चन बनेगा राज्य की पहली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है या फिर किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, देहरादून में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी ये होगी, इसमें 600 वाहनों की एक बार में, ठीक है, 600 वाहनों की पार्किंग सुविधा इसमें रहेगी। साथ ही 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सेमिनार हॉल भी इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 500, लगभग एक बार में 500 व्यक्ति वहाँ पर बैठ सकेंगे। और साथ ही देखो, इसमें ग्रीन बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ पर्यावरण से संबंधित चीज़ें इसमें अवश्य होंगी। ठीक है, इसलिए देखो वर्षा के जल की संग्रहण की व्यवस्था इसमें होगी। ठीक है, तो इसमें वो व्यवस्था भी रहेगी, साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी इसमें व्यवस्था रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग कहाँ पर निर्माणाधीन है, देहरादून में बनाई जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, हाल ही में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई। ठीक है, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में। ठीक है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तो किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य देखो, सबसे पहला उद्देश्य तो यह है ड्रोन निर्माण। ठीक है, दूसरा उनका रखरखाव, और उसके जरिए, ड्रोन के जरिए कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में उसका प्रयोग कर कृषि में बदलाव लाने के उद्देश्य। ठीक है, मतलब एक तो ड्रोन का निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना, उसका रखरखाव, ड्रोन का निर्माण और रखरखाव, साथ ही ड्रोन के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो खाद इत्यादि उसके छिड़कने से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है, छोटी छोटी जानकारी इत्यादि, हर जो कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिस भी माध्यम से, ठीक है, उसके जरिए कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने, इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखो, हाल ही में राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा रहा था उत्तराखंड का। ठीक है, तो डेट पहले एक बार ऐसे डेट भी पूछी गई थी, ठीक है, कि राष्ट्रपति किस तिथि को उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, 8 से 9 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर थे। राष्ट्रपति कौन है, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 8 से 9 दिसंबर 2022 में उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा राजभवन, ठीक है, राजभवन देहरादून में एक नक्षत्र वाटिका, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में राज्य में किस स्थान पर नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर किया गया है, देहरादून के राजभवन में किया गया। ठीक है, जिसे उनके द्वारा संस्कृति और पर्यावरण का संगम बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा, राष्ट्रपति जी ने कब दौरा किया था, 8 से 9 दिसंबर 2022 में, और दूसरा, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर किया गया है, देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है,
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति। ठीक है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं? प्रोफेसर महावीर सिंह रावत। ठीक है, तो इनको श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, ठीक है, कब से कब तक किया जाएगा? 1 से 7 मार्च 2023। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? ऋषिकेश में। तो छपने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बिल्कुल प्रश्न पत्र में आने वाला सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि उत्तराखंड के किस स्थान पर मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो कहाँ पर किया जाएगा? ऋषिकेश में किया जाएगा। कब से कब के बीच में किया जाएगा? 1 से 7 मार्च के बीच में किया जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, माणा जो कि कहाँ पड़ता है? चमोली का, ठीक है, अंतिम गांव है माणा, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वहाँ पर रिलायंस, ठीक है, रिलायंस जियो द्वारा 4G सेवा शुरू की गई है और माणा गांव में 4G सेवा शुरू करने वाला, ठीक है, ये पहला ऑपरेटर बन गया। ठीक है, ऑपरेटर मतलब ऐसी जो नेटवर्किंग कंपनी है, ठीक है, पहली बन गई है जिसके द्वारा माणा गांव में 4G सेवा शुरू की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा माणा गांव जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान 2021। ठीक है, किसको दिया गया? देखो, डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान 2021। ठीक है, किसको दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी को यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखो, राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं हाल ही में? प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। और वर्तमान में क्या हो? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, और वर्ष 2022 में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसको मैंने पूर्व में आपको नवंबर के करंट अफेयर्स में बताया गया था। ठीक है, इसको अगला देखते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 17 है, एक एप्लीकेशन आजकल हाल ही में लॉन्च हुई है। ठीक है, स्वस्थ गर्भ के नाम से, स्वस्थ गर्भ के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, ऐप लॉन्च हुआ है। इसको किस किस के द्वारा निर्मित किया गया? एक तो IIT रुड़की और साथ में एम्स दिल्ली। ठीक है, इन दोनों ने आपस में मिलकर, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसके माध्यम से गर्भावस्था के दौरान बच्चे एवं माता की देखभाल से संबंधित है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उनको अपडेट उसके संबंध में मिलता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, चर्चा में रहा रीहैब प्रोजेक्ट, छपने वाला सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक है, रीहैब प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य देखो, मौन पालन, मतलब मधुमक्खियों का पालन, और मधुमक्खियों के पालन से, ठीक है, मधुमक्खियों के सहयोग से हाथी मानव संघर्ष को कम करना। ठीक है, तो हाथी जो कि मधुमक्खी की आवाज़ से, ठीक है, मतलब मधुमक्खियों की आवाज़ से जो आवाज़ होती है उससे काफ़ी डरता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों के सहयोग से हाथी मानव के संघर्ष को कम करना, यही इसका उद्देश्य। ठीक है, इससे पहले असम रेलवे, ठीक है, वहाँ पर भी प्लान बी चलाया गया था। वो पहले यूके PCS में जो 2021 का जो PCS का प्री हुआ था, ठीक है, 2022 में जो प्री हुआ था उसमें वो क्वेश्चन प्लान बी वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिसने एग्जाम दिया था उसने वहाँ पर देखा होगा। तो रीहैब प्रोजेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रीहैब प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? मौन पालन और मधुमक्खियों के पालन के पश्चात, ठीक है, उनके सहयोग से हाथी मानव के संघर्ष को कम करना। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2022, वुमेन्स अंडर 19, ठीक है, वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी किसने जीती है? उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा इसको जीता गया। और किसको हराया फाइनल मैच में? मुंबई की टीम को 6 विकेट से हराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो राज्य की महिलाओं ने, ठीक है, अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2022 जीती गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20, राज्य स्तरीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2022। ठीक है, राज्य स्तरीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2022। सबसे पहले तो देखो, ये किसकी तर्ज पर दिया जाता है? जो हम स्वच्छता सर्वेक्षण है ना, राष्ट्रीय में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हम देखते हैं, ठीक है, तो उसी की तर्ज पर राज्य स्तरीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, जो राज्य पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकाय होते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नगर निगम में इसमें पहला स्थान किसने पाया? देहरादून ने। नगर पालिका परिषद में पहला स्थान किसने पाया? मुनि की रेती ने। ठीक है, और नगर पंचायत में पहला स्थान किसने पाया था? नंदप्रयाग ने।
तो ध्यान रखिएगा तीनों जो पहले स्थान पर हैं ये पूछे आपसे जा सकते हैं, ठीक है। जो नगर निगम है इसको कितना 20 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार में। जो नगर पालिका है इसको 15 लाख रुपए और जो नगर पंचायत है इसको 10 लाख रुपए इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में राज्य के शहरी विकास मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। राज्य के शहरी विकास मंत्री और कहाँ से हैं विधायक? ऋषिकेश से ये विधायक हैं, ठीक है। और वर्तमान में वित्त मंत्री भी कौन है राज्य के? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। तो शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्लास्टिक कचरा निस्तारण हेतु राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद को, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक कचरा निस्तारण, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मानित किया गया रुद्रप्रयाग जिले को। और क्यों सम्मानित किया गया? यात्रा के दौरान, ठीक है, प्लास्टिक कचरे के निस्तारण हेतु, ठीक है। यात्रा के दौरान आप सभी जानते हैं कि रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, इसके अलावा चमोली है, ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ये तीनों जिले किससे संबंधित हैं? यात्रा से संबंधित, ठीक है। हालांकि देखो टिहरी पौड़ी इन रस्तों से होते हुए यात्रा संचालित होती है, लेकिन मुख्यतः जो चार धाम है इन तीन जिला युग्मों में शामिल है, ठीक है। इन 3 जिला युग्मों में आपको 4 धाम देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यवस्था करना हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इतने सारे यात्री आते हैं तो यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जरूर होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा संख्या में, जबकि रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो बद्रीनाथ में, उसके पश्चात केदारनाथ में ही यात्री आते हैं। इतनी भारी मात्रा में जब यात्री आते हैं उसके बावजूद प्लास्टिक कचरे के निस्तारण हेतु, ठीक है, मतलब प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करना, मतलब अच्छे स्तर पर करना, इसके लिए पुरस्कार प्रदान रुद्रप्रयाग जिले को किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 22, चर्चा में प्रीति नेगी, ठीक है, प्रीति नेगी चर्चा में रही है, हाल ही में कहाँ की है? रुद्रप्रयाग के हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले की हैं। इनके द्वारा हाल ही में जो साउथ अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इसको साइकिल के माध्यम से फतह किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? प्रीति नेगी के द्वारा, जो कि रुद्रप्रयाग की रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि चर्चा में रही प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, तो किससे हो जाएगा? पर्वतारोहण से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला। देखो, देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हरसिल, ठीक है, हरसिल में कहां? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में इसको स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, हरसिल के उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली अष्टवर्ग, ठीक है, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है, तो अष्टवर्ग की जो 8 जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, उनका संरक्षण यहाँ पर होना है, ठीक है, 8 जड़ी बूटियों का संरक्षण यहाँ पर होना है, जो कि मार्च 2023 से संचालित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अष्टवर्ग की 8 जड़ी बूटियां, इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी शामिल है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, हालांकि इतना डीप नहीं पूछता है कभी भी। इन जड़ी बूटी में देखो जीवक है, महामेदा है, ठीक है, क्षीर काकोली है, इसके अलावा वृद्धि है, मेदा है, ठीक है, रिद्धि है, ऋषभक और काकोली, कुल 8 जड़ी बूटियां इसमें शामिल हैं, ठीक है। और यह जो केंद्र बनाया गया है, ठीक है, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, जायका के सहयोग से, ठीक है, जो जापान की कंपनी है जायका, उसके सहयोग से वन अनुसंधान शाखा नैनीताल द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हरसिल में। और यहाँ पर 1200 से 4000 मीटर की हाइट पर, ठीक है, ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरसिल, उत्तरकाशी में, ठीक। और किसके द्वारा स्थापित किया गया? जायका के सहयोग से वन अनुसंधान शाखा नैनीताल द्वारा इसको स्थापित किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 से देखो, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त स्वच्छ राजनीतिक की सम्मान 2022, ठीक है, तो किसको दिया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है स्वच्छ राजनीतिक की सम्मान 2022, किसको दिया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, प्रश्न संख्या 25, ठीक है। देखो, कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है, 2022 में इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 28 से 30 दिसंबर में, ठीक है, टिहरी झील में। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि कयाकिंग और कैनोइंग किससे संबंधित है, ठीक है। ये है, देखो, जो नाव होती है, ठीक है, मतलब जो वाटर स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, उससे संबंधित है, यानी कि पानी संबंधी जो खेल होते हैं उससे ये संबंध है, ठीक है। आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका TSDC के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, टिहरी झील में किया गया था, ठीक है। और इस दौरान
केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है वर्तमान में आर के सिंह, ठीक है, आर के सिंह द्वारा टिहरी झील में, ठीक है, टिहरी में ही, झील में नहीं मतलब टिहरी में ही, ठीक है, विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर की गई है, देखो ये की गई है टिहरी में, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, छप सकता है प्रश्नों में, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। और अगला देखो, इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा था, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये तो मुश्किल ही पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी, टिहरी में स्थापित की जाएगी, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया था या फिर किस स्थान पर किया गया था, तो कहां पर, टिहरी जिले में, ठीक है, टिहरी झील में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 26, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि UOU, ठीक है, इसके द्वारा 3 विभूतियों को, उत्तराखंड की जो 3 विभूतियां उनको मानद उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। किस किस को प्रदान की गई, एक कल्याण सिंह रावत, मैती, ठीक है, मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत को। दूसरा देखो नंदलाल भारती जो कि कला एवं संस्कृति के संरक्षण से संबंधित हैं और कहाँ के हैं, जौनसार के, ठीक है। और तीसरे देखो बसंती देवी, लोक गायन और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित। तो इन 3 विभूतियों को, ठीक है, UOU द्वारा यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में मानद उपाधि प्रदान की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स दिसंबर का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधीय प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है, और पूछा जाएगा, छपने वाला सवाल है बिल्कुल, और छपेगा, ठीक है। तो नोट कर लो आप लोग इसको। यदि आप लोग देखो PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोअर PCS या समीक्षा अधिकारी वगैरह की आप तैयारी करें तो वहां पर तो बिल्कुल छपना ही है इस सवाल ने, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें देखो मेइजोट्रोपिसा पेटिला, ठीक है, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा एवं डेक्टा इलोरिजा, ठीक है, हेटागिरिया शामिल हैं। तो ये 3 इसमें प्रजातियां, 3 औषधीय प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें से जो मेइजोट्रोपिस पेटिला ये कहाँ की है, उत्तराखंड की प्रजाति है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है औषधि और जिसे पटवा नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधीय प्रजाति, किस औषधि प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किसको किया गया, देखो आपको पटवा भी मिल सकता है वहां पर फिर, या फिर मेइजोट्रोपिस पेटिला भी आपको नाम मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में उत्तराखंड में पाए जाने वाली किस औषधीय प्रजाति को, ठीक है, या फिर किस औषधि को पूछा जाएगा कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। तो किसको किया गया है, पटवा या फिर मेइजोट्रोपिस पेटिला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हैं दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं आगे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स की क्लास 2 में आपको उत्तराखंड की, तो मेरे द्वारा आपको ये प्रदान उपलब्ध करा दी गई, ठीक है। साथ ही देखो जनवरी का करंट अफेयर्स भी मैं आपको जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर इस रविवार तक का उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। और यदि क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।